दफा 144 कानून के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। दफा 144 का निफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आईनी कानून है। दरख्वास्त में यह मौकिफ अपनाया गया है। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और आपको आगाह करें कि दफा 144 का निफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आईनी कानून है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौकिफ अपनाया गया। दरख्वास्त गुजार असद उमर दफा 144 से कैसे मुतासरा फरीक हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अमन व अमान बरकरार रखना इंतजामिया का काम है और मुदाखलत अदालत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए कि इस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त पर जिसमें पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में जो दफ़ा 144 का नफाज किया गया है उसको कानून को उन्होंने चैलेंज किया और ये कहा कि 7 रोज़ से ज़ायद 2 माह तक दफ़ा 144 का नफाज मुख्तलिफ औकात में किया जा रहा है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और आइन जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर हर शहरी को यह हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि क्या जिन सूबों में हुकूमत है पीटीआई की, क्या वहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज नहीं किया जाता? क्या पीटीआई की जब हुकूमत थी इस्लामाबाद में तो उस वक्त बारहा ये कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया? हमेशा दफ़ा 144 का नफाज रहा और शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया इस तरह के जो कानून है उसका इस्तेमाल करती है और अमन व अमान बरकरार रखती है। ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है। लिहाजा अदालत ने यह कहा कि अगर कानून से आपको कुछ मसाइल हैं तो आप कानून साजी के लिए पार्लियामेंट से रिजू करें और अमन व अमान बरकरार रखना अदालत का काम नहीं है बल्कि इंतज़ामिया का काम है। लिहाजा अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। ताहम इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। ताहम रिमार्क्स में उनका यही कहना था कि अगर आप कानून को चैलेंज करते हैं तो कानून का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, जबकि अमन व अमान बरकरार रखना इंतज़ामिया का काम है। लिहाजा अदालत किसी भी तरीके से इन एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इससे पहले जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसमें भी अदालत ने मुदाखलत नहीं की और अब भी अगर कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले इंतज़ामिया से इजाज़त ले और अगर इजाज़त लेके वो कोई भी एहतजाज या कोई भी अपनी रैली निकालना चाहता है, अगर उसमें इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती तो फिर अदालत से रिजू किया जा सकता है। अब तक ये लगता है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो मुतासरा फरीक नहीं है, लिहाजा वो कोई रिलीफ उनको नहीं दिया जा सकता। ताहम अदालत ने अब इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है जो आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।